नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अगर आप घर में कलश स्थापन कर रहे हों या करते हों तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको कलश स्थापन की विधि बता रहा हूं। सबसे पहले बालू की एक बेदी बनावें और उसके ऊपर हल्दी से अष्टकमल दल बनावें। अष्टकमल दल बना करके बीच में थोड़ा से सप्तधान या चावल रख दें। मिट्टी का कलश हो या पीतल या तांबे का कलश, जो भी आप रखते हों, कलश में हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनावें। कलश के गले में मौली बांध दें। कलश में एक सिक्का, एक सुपारी, दूर्वा, गांठ वाली हल्दी, अक्षत, सप्तमृतिका और पंचरत्नी कलश के अंदर डाल दें। फिर जल से कलश को भर दें और उसके ऊपर पंचपल्लव तो आप लोग जानते ही होंगे, आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और गुलर के पल्लव, एक एक पल्लव लेकर के कलश के ऊपर रख दें। अगर आपको पंचपल्लव नहीं मिल पाता है तो सिर्फ आम का पल्लव ही आप लोग डालें। उसके ऊपर कटोरी में चावल भर करके रख दें और उसके ऊपर लाल या पीले कपड़े या चुनरी में बांध करके एक हरा नारियल कलश पर रख दें। जहाँ पर कलश स्थापन करना है वहाँ पर अष्टदल बना करके हल्दी या चंदन से या रोली से बना करके चावल रख करके ही कलश उसके ऊपर रखें। और कलश रखने के बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कलश की अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको आता हो आप मंत्र पढ़ सकते हो और खुद कलश स्थापन कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हो तो पुरोहित या किसी आचार्य को कलश बुला करके कलश स्थापन जरूर करवा लें, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठित किए हुए कलश का पूजन नहीं करना चाहिए। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 8:08 के बाद और 9:31 तक अश्विनी नक्षत्र और वृषभ लग्न में शुभ मुहूर्त है, या फिर अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:35 से 12:24 तक मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त है। इसमें भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो पूरा दिन प्रतिपदा रहेगी, सूर्यास्त के पहले किसी भी समय आप कलश स्थापन कर लें। माता जी 9 दिन के लिए स्थापित होंगी, इसलिए कोई मुहूर्त अगर आपको नहीं मिल पाता है तो पूरा दिन आप किसी भी समय कलश स्थापन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कलश स्थापन की कुछ विशेष बातें आपको मैं बताने चल रहा हूं। कलश स्थापन की सही दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोण देवी और देवताओं का कोण माना जाता है। इसी स्थान पर माता रानी की स्थापना कलश स्थापना करनी चाहिए। माता रानी की प्रतिमा के सामने अग्नि कोण की दिशा में एक दीपक यानी ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। कलश स्थापन के आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। और कई लोग नवरात्र में ध्वजा यानी पताका भी बदलते हैं, तो ध्वजा की स्थापना घर के छत पर ईशान कोण या वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के कोण में करें। पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला छोड़ दें जिससे आप लोग वहां पर बैठ करके ध्यान और पूजन कर सकें। घट स्थापन के आसपास बाथरूम और शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर अगर टांड या बीम है छत पर तो उसको भी आपको स्वच्छ रखना है, वहाँ पर गंदगी जाला मकोड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो करने के पहले अर्गला, कीलक, कवच का पाठ करके विनियोग करके एक माला बीज मंत्र का जाप करके फिर पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। दुर्गा का मतलब होता है दुख को हटाने वाली, दुख को हरने वाली को माता भगवती दुर्गा जी कहते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कुष्ठमांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, अष्टम दिवस कात्यायनी देवी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम दिवस महागौरी और नवम दिवस सिद्धदात्री के रूप में माँ भगवती का पूजन और ध्यान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज के ही दिन यानी कि 9 अप्रैल मंगलवार से ही हिंदू नववर्ष संवत 2081 पिंगल नाम का संवत्सर शुरू हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के पूरे वर्ष मंगल ही मंगल प्रदान करें। सदैव आप लोग खुश रहें। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।